नमस्कार दोस्तों, दशकंठी को सुन रहे हैं आप। आज के वीडियो में एक सूचना है केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय में, जहां की पीएचडी कोर्सेज़ के फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है अप्लाई करने के लिए। तो उसी के विषय में ये सूचना मेरे सभी श्रोताओं को मेरे द्वारा प्रदान की जा रही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो ज़रूरी सवाल हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। टेक्निकली वीडियो है तो थोड़ा उलझने होंगी, तो मुझसे सवाल ज़रूर करिएगा। डेट्स का याद रखिएगा, कोर्स का याद रखिएगा, और कुछ प्रोस्पेक्टस के लिंक दिए हैं मैंने कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में। एडमिशन का लिंक है, फ़ीस का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, और सारी डिटेल क्या है कोर्स के विषय में, बहुत सब कुछ डिटेल में है इसकी। उन सब के मैंने लिंक दिए हैं, उनको ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, इस बात का रखिएगा ध्यान। सबसे पहली बात, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। आप यूनिवर्सिटी का नाम सुन लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उन सभी की मिला जुला के एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की अलग यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन इन सभी को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी और भी है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय में है। और इसके शिलोंग कैंपस के लिए ये फॉर्म निकला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या बीए और एमए के फॉर्म भी निकले हैं? बिल्कुल निकले थे, उसकी डेट बढ़ चुकी थी, लेकिन अब उसकी जो एक्सटेंड डेट थी वह हो चुकी है ख़त्म, जो थी 15 जून तक। अब जो इसकी डेट बची है या शेष डेट है वह पीएचडी के सब्जेक्ट के लिए है। जो भी ऐसे विद्यार्थी जो पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी उनका कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस साइड का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए प्रोस्पेक्टर का लिंक मैंने दिया है। जब आप इसमें वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो सबसे पहला लिंक होगा उसके अंदर उसी लिंक में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे: एडमिशन का नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोस्पेक्टर। तो एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़िएगा, उसके बाद प्रोस्पेक्टर को पढ़िएगा, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाइएगा। क्योंकि आप सीधा एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको कोर्स को चयन करने में या जो कंडीशन यानी कि जो योग्यताएं दी गई हैं उसको फिर पढ़ने के लिए आपको प्रोस्पेक्टर खोलना पड़ेगा। इसलिए पहले आप पढ़ें प्रोस्पेक्टर, फिर आप पढ़ें नोटिफिकेशन को, और उसके बाद करें अप्लाई। ठीक है, इस बात का रखिएगा ध्यान। और दूसरी और तीसरी चीज़ कि एंट्रेंस की परीक्षाएं कब होंगी, इसकी अभी कोई संभावित डेट नहीं दी हुई है। आप कंडीशन जानते हैं, एक तो देश में पेंडेमिक का माहौल है, कोरोना के कारण है, और दूसरा जिस जगह पे ये यूनिवर्सिटी है वहाँ अभी चाहे देश से समाप्त या दब गया है मुद्दा, वहाँ आज भी जागृत मुद्दा है एनआरसी वाला। उस वजह से वहाँ आज भी धरने प्रदर्शन छोटे मोटे रूप से हो रहे हैं, तनाव का माहौल है। तो उसी परिस्थिति को देखते हुए अभी कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं दी हुई है, और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ही नहीं, लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अभी तक अपने विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस की डेट घोषित नहीं की है, चाहे वह कोई भी यूनिवर्सिटी हो। उसी क्रम में ये भी इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपनी ईमेल आईडी को और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कंटिन्यू सर्च करते रहें। यदि कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपकी मेल पर आएगी, और आपके जो यूनिवर्सिटी जहाँ आप अप्लाई करें हैं उसकी पर्सनल वेबसाइट पर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो ज़रूरी चीज़ें आपको पूछनी है, जाननी है, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक और प्रोस्पेक्टर का लिंक, तीनों लिंक मैंने आपके दिए हैं, और साथ साथ नोटिफिकेशन की एडमिशन का नोटिफिकेशन का जो लिंक है वह भी मैंने दिया है। उसको आप पढ़िएगा, पढ़ने समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। उसके बावजूद कोई पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ समस्या आ रही हो फॉर्म भरते वक्त, कुछ चीज़ ओपन ना हो रही है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में करिएगा अप्लाई पीएचडी के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं शायद इसकी जो अंतिम तिथि है पीएचडी के लिए अप्लाई करने की, वह है 17 अगस्त 2020। जी हाँ, 17 अगस्त 2020 है इसकी अंतिम तिथि। याद रखिएगा, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केवल और केवल पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए है। ना बीए, ना एमए, ना एमफिल, ना बीटेक, ना एमटेक, इन सब की डेट निकल चुकी है। अब जो डेट बची हुई है वह पीएचडी के कोर्सेज़ के लिए है। और रही बात कि किस कोर्सेज़ की सीट कितनी है, उसके लिए मैंने प्रोस्पेक्टर का लिंक आपको दिया है। प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़िएगा, लंबा चौड़ा प्रोस्पेक्टर है, 60-70 पेज का है, उसको पढ़िएगा। तो उसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, और उसी प्रोस्पेक्टर में आपको यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर भी होंगे, डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडीज़ भी होंगे। अब वहाँ भी कर सकते हैं संपर्क, और कोई समस्या फिर भी आती हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो का करें वेट, वह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के विषय में ही है,
उस वीडियो का करें वेट, इस वीडियो पर दे अपनी प्रतिक्रिया, लाइक शेयर कमेंट जो आपको करना है वो करिएगा। वीडियो कर रहा हूँ समाप्त। आपने मुझे देखा, आपका साथी आपका भाई दशकंठी का नमस्कार।